अमेरिका के 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा बाकी के 48 राज्यों से एकदम अलग है। इन दोनों पर अमेरिका ने 19वीं सदी में ही कब्जा कर लिया था, मगर राज्य का दर्जा 1959 में दिया। इनमें से एक राज्य है अलास्का, उसकी कहानी तो आपने सुनी ली। दूसरे राज्य का नाम है हवाई। अब उसकी बात करते हैं। हवाई प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा है। मेनलैंड अमेरिका से उसकी दूरी 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। हवाई में ही पर्ल हार्बर है, जिस पर जापान ने दिसंबर 1941 में हवाई हमला किया था। इसमें लगभग 3000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इसी हमले के बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। खैर, हवाई एक समय तक एक आजाद और भरा पूरा किंगडम था। वहां के मूल निवासियों की अपनी संस्कृति और शासन व्यवस्था थी। फिर 18वीं सदी में अमेरिका से ईसाई मिशनरियों का एक ग्रुप हवाई पहुंचने लगा। वे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने गए थे। हवाई के लोगों ने उनका स्वागत किया। मिशनरियों को वहां की आबो हवा पसंद आ गई, वे वहीं बस गए। धीरे धीरे उनका कुनबा बढ़ने लगा। फिर उनकी नजर चंदन की लकड़ी और गन्ने पर गई। गोरे मिशनरियों को इसमें फायदा नजर आया। उन्होंने प्रोडक्शन और सप्लाई को कंट्रोल कर लिया। उनका अधिकांश कारोबार अमेरिका के साथ होता था। बहुत जल्द उनके पास बेशुमार पैसा आ चुका था, लेकिन इतने से उनकी इच्छा खत्म नहीं हुई थी। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में वे हवाई पर शासन चलाने का सपना देखने लगे थे। वैसे की बदौलत उन्होंने हवाई की पॉलिटिक्स पर कब्जा करने का मन बना लिया था। फिर 1887 में उन्होंने हवाई के राजा डेविड कलाकुआ को बंधक बना लिया। उनको लिटरली बंदूक दिखाकर नए संविधान पर दस्तखत करवाया गया। इसमें राजा से उसकी शक्तियां और अश्वेत लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया था। अब गोरे कारोबारी जो चाहे कर सकते थे। लेकिन 1891 में राजा कलाकुआ की मौत हो गई। फिर रानी किलुकलानी गद्दे पर बैठी। उन्होंने 1887 वाले संविधान को पलट दिया। तब गोरे लोगों ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका इसके लिए तैयार बैठा था। उसने अपनी नेवी भेजकर रानी को कुर्सी से उतार दिया। 1893 में हवाई से स्थानीय लोगों का शासन खत्म हो चुका था। 1898 में अमेरिकी संसद ने कानून बनाकर हवाई पर कब्जे को मंजूरी दे दी। आखिरकार अगस्त 1959 में हवाई अमेरिका का 50वां राज्य बन गया।